हेलो बच्चों, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बच्चों ना? अच्छा, बोर्ड दिखाई दे रहा है ठीक से बच्चा? यस हाँ ठीक है। देख बच्चा, एक्चुअली आज नेट तो नहीं आ रहा, उसमें क्या बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन प्रॉब्लम है, आज नेट नहीं आ रहा। चलो मोबाइल के नेटवर्क से ही पढ़ते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं इसी पे कैरी करने का क्लास आज। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बोलो बच्चा, कहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग? अभी कहाँ से स्टार्ट करना हम लोग को? लास्ट क्लास में क्या किए थे बेटा हम? बताओ तो कोई। सर हाँ, गॉसेस लॉ से सर हम लोग वो डिराइव कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड स्फीयर। अच्छा, और स्फीयर का हो गया था, सिलेंडर का हुआ था? सिलेंडर का? सर हाँ सिलेंडर का भी हो गया था। सिलेंडर का भी हो गया था, ठीक है बच्चा। देखो तो मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है क्या? रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग? हाँ रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो चल बच्चा आगे बढ़े। अब देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। ठीक है बच्चा? अच्छा बोलो, इनफाइनाइट सीट और इनफाइनाइट प्लेट में अंतर समझते हैं हम लोग बेटा? इनफाइनाइट सीट और इनफाइनाइट प्लेट में अंतर समझते हैं क्या हम लोग बच्चा? बोलो, यस सर। समझते हैं ना अंतर हम लोग? तो देख बेटा, सीट का मतलब क्या हुआ? तेरे कॉपी का एक कागज, तेरे कॉपी का एक कागज जो हो गया वो क्या हो गया बेटा? सीट हो गया, है ना? और पूरी कॉपी क्या हो गई बेटा? पूरी कॉपी हमारी हो गई प्लेट, है ना बेटा? सीट का मतलब क्या हुआ? जिसका थिकनेस बहुत ही कम हो, है ना बच्चा? सीट का मतलब जिसका थिकनेस बहुत ही कम हो। तो मान लो बेटा ऐसा कोई सीट हो, तो बोलो बेटा उस सीट पे जो चार्ज फैला होगा वो चार्ज कहाँ फैला होगा? सीट पे चार्ज कहाँ फैला होगा? लंबाई में, एरिया में, वॉल्यूम में? एरिया में। एरिया में। एरिया में, है ना बच्चा? एरिया में फैला होगा। अच्छा बस देखो, सुनो सब लोग, मैं चैट नहीं देख पाऊंगा तो चैट बैठ की बात मत कर, चैट मत करना कुछ भी। मैं चैट ऑफ ही कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं मोबाइल के बैक कैमरे के पीछे हूँ, तो चैट में देख ही नहीं सकता, इसलिए चैट में ऑफ ही कर दे रहा हूँ। जो बोलना है अनम्यूट करके ही बोलना बच्चा। हाँ बच्चा, तो चार्ज में हमारा एरिया में होगा, है ना? तो बताओ मुझे, इस सीट पे अगर मैंने कहा बेटा यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, तो ये सीट पे चार्ज होगा बेटा, ये हमारा क्या होगा? सरफेस एरिया का डेंसिटी होगा ना बेटा? तो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना? तो देख बच्चा, इस इनफाइनाइट सीट को मैंने तुम्हें एक लाइन दिखाया, लेकिन बेटा एक्चुअली ये लाइन नहीं है, ये क्या एक्चुअली है? ऐसा प्लेन है ना बेटा? इस प्लेन की वजह से मुझे इस वाले पॉइंट पे फील्ड निकालना है ना बेटा? तो देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे बनेगा ना, बोलो, है ना बच्चा? इधर भी यस होगा सर। और इधर भी होगा, है ना? दोनों तरफ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे बनेगा, है ना? तब सोचो बेटा, इस सरफेस से अगर मुझे फ्लक्स बनाना है, क्योंकि हम तो गॉस लॉ इस्तेमाल करेंगे ना बेटा, हम तो इस्तेमाल करेंगे ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चा? तो देखो इस तरीके से अगर हम लोग बेटा फ्लक्स निकालना चाहते हैं, है ना, और उससे हम फील्ड निकालना चाहते हैं, तो व्हाट वी नीड टू डू इज टू फॉर्म ए क्लोज सरफेस एट फर्स्ट,
है ना बच्चा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्लोज्ड सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो बोलो बच्चा, इसका अगर बनाऊं मैं क्लोज सरफेस तो कैसे बनाओगे? ऐसा अगर फील्ड लाइन है बेटा तो प्लेन लोगे ना, बोलो ऐसा कोई प्लेन लोगे ना बेटा, बोलो। अगर फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है बेटा, ऐसे फील्ड लाइन है, पैरेलल लाइंस अगर है, तो एरिया प्लेन ना करोगे बेटा, कर्व कर दोगे तो दिक्कत ना हो जाएगी। यस सर। अगर कर्व कर दोगे तो देखो यहां हो जाएगा फील्ड लाइन नॉर्मल, लेकिन इधर वाले पॉइंट पे तो फील्ड लाइन नॉर्मल नहीं होगा ना बच्चा, है ना। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा एक प्लेन सरफेस। ठीक है बच्चा, तो हमने मान लिया एक प्लेन सरफेस इसी पॉइंट से पास करता हुआ, ऐसा डेल्टा एस, है ना। अब डेल्टा एस तुम किसी भी टाइप का ले लो, डेल्टा एस किस तरह का लेते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कोई सर्किल हो सकता है कि कोई हमारा और कोई कर्व सरफेस हो, है ना बेटा, आर्बिटरी शेप का सरफेस हो, कोई स्क्वायर हो, है ना बच्चा। अब देखो मैंने क्या किया, इस सरफेस को काउंट करता हुआ ऐसे ही चला गया पीछे। तो देखो ऐसे ही जाएंगे पीछे तो क्या फायदा मिलेगा हमको, बताओ, सोचो। अगर हमने बेटा ऐसा बना दिया एक सरफेस, मान लो ये हमारा सिलिंड्रिकल सरफेस है ना बच्चा, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा हमारा है बच्चा, ऐसे है ना। तो देखो ऐसा अगर फील्ड लाइन होगा बेटा तो इस वाले सरफेस से फ्लक्स बनेगा ना, बोलो। यस सर। है ना, लेकिन इस सरफेस से बनेगा फ्लक्स क्या? नो सर, वो परपेंडिकुलर इससे तो नहीं बनेगा ना फ्लक्स बेटा, बोलो, है ना। अब देखो बेटा, मैंने सरफेस को क्लोज करने के लिए चला गया पीछे, और यहां भी उतना ही बड़ा सरफेस लिया मैंने बेटा, है ना। और जितनी दूरी पे मैंने इसको लिया था ना बेटा, बिल्कुल उतनी ही दूरी मैं लूं इसको, ताकि दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर रहे। तो अब सोचो बेटा, ई डॉट डी एस करेंगे तो इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगा फ्लक्स, इसका हो जाएगा बेटा ई डेल्टा एस, बोलो, है ना। और इस फ्लैट सरफेस का, कर्व सरफेस का, इस कर्व सरफेस का फ्लक्स जीरो हो गया, है ना बेटा। प्लस इधर वाले का फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा ई डेल्टा एस, है ना बेटा। और हमारे सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज फंस गया, देखो इतना चार्ज फंस गया ना बेटा, इसका भी एरिया हमारा डेल्टा एस के बराबर होगा ना बेटा, बोल। तो चार्ज इनक्लोज क्या हो गया, सिग्मा डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बेटा ये हो गया 2e डेल्टा एस इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो e हमारा कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, समझे ना, लिख लो इसको। नोट कर ले बच्चा। यस कर दो बेटा। यस सर। ठीक, अब देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट। ठीक है बेटा, इनफाइनाइट प्लेट। तो देखो बेटा, अगर मैं कहूं इनफाइनाइट प्लेट है
तो देखो बेटा इनफाइनाइट प्लेट की बात जब करूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा ना कुछ थिकनेस। अब तो प्लेट हो गया बेटा, अब कोई एक डेफिनेट इसमें थिकनेस होगा ना। तो मान ले बेटा ये मैंने कहा प्लेट, इस प्लेट का दोनों एंड जा रहा है अप टू इनफाइनाइट, है ना बेटा। और इस पूरे प्लेट पे हमारा, इस पूरे प्लेट पे हमारा कहोगे एक कंडक्टर का वॉल्यूम हो गया बेटा, है ना। तो अब देखो अगर इसमें कुछ थिकनेस हो गया बेटा, तो मुझे बताना पड़ेगा ना इसमें कि एक कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है। अगर तुम बोलते हो बेटा कंडक्टर है तो सिर्फ सरफेस पे चार्ज होगा बेटा, और अगर ये नॉन कंडक्टर है तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा ना, बोलो, है ना बच्चा। तो इसलिए मैंने पहले कहा कि चलो इसको मानते हैं कंडक्टर, पहले इसको मान लिया जाए कंडक्टर, ठीक है बेटा। तो चार्ज कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होगा बेटा, है ना, अंदर चार्ज इसमें नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। इधर चार्ज क्या हो गया, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इधर भी चार्ज हो गया हमारा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना बेटा। तो तुम इसको ऐसा भी मान सकते हो बेटा कि दो इनफाइनाइट सीट है, बोलो कह सकते हो ना कि दो इनफाइनाइट सीट है बच्चा, ये है ना। तो दो इनफाइनाइट सीट है बच्चा, तो एक का फील्ड हमारा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दो का फील्ड कितना हो जाएगा इंटू 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चा। हालांकि इसको हम लोग गॉस लॉ से डिराइव भी कर सकते हैं। देखो बच्चा यहां से हमारा इस वाले पॉइंट पे मेरे को फील्ड चाहिए, तो फिर से कहोगे बेटा कि दोनों तरफ फील्ड का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होगा बेटा, दोनों तरफ फील्ड का हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो इस वाले पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए हमने क्या करेंगे, इस बार फिर से वैसा ही मान लेंगे सरफेस डेल्टा एस, है ना बच्चा। अब देखो ये फ्लैट सरफेस हमारा हो गया बेटा, इस फ्लैट सरफेस को फील्ड ऐसे क्रॉस कर रहा है ना, बोलो ऐसे क्रॉस कर रहा है ना बेटा। लेकिन मुझे कैसा चाहिए, मुझे चाहिए बेटा क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस के लिए क्या करेंगे, यहां से कर्व सरफेस के थ्रू इसमें इंटर कर जाएंगे, बोल बच्चा, है ना। और इस बार क्या करेंगे, देखो तुम यहां भी चाहो तो इधर निकल सकते हो, लेकिन यहां इस बार जरूरी नहीं है बच्चा, ऐसे क्लोज कर दिए हम, बोलो यहीं पे क्लोज कर दिया। क्यों कर दिया क्लोज, क्योंकि मुझे पता है बेटा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ना, बोलो। तो अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, मतलब इस वाले वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 है, ये हम कंफर्म जानते हैं बच्चा। ये मुझे कंफर्म पता है कि कंडक्टर के प्लेट के अंदर जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो तो 0 ही है ना। अब मुझे निकालना है आउटसाइड फील्ड। तो देखो बेटा इस सरफेस के लिए अब लिखोगे इधर का फ्लक्स ई डेल्टा एस, बिल्कुल सही। इस कर्व सरफेस का फ्लक्स 0, बिल्कुल सही। लेकिन बेटा इस फ्लैट सरफेस के पास भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बेटा तो ये भी कितना हो जाएगा फ्लक्स, बोलो 0, है ना बच्चा। तो हो जाएगा ई डेल्टा एस इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ गया बेटा, लिख ले इसको। दूसरी प्लेट के लिए गॉसियन सरफेस नहीं बनाएंगे, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो जैसे मैंने ऐसे बनाया ना, तुम चाहो तो इसको यहाँ से ऐसे ले जाओ, इधर भी आगे ले जाओ, जैसे पहले बनाया था ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही। अगर तुमने ऐसा बना दिया तो देखो बेटा इसमें चार्ज इनक्लोज में क्या हुआ, एक ही एरिया हो बेटा। लेकिन अगर तुम ये भी ले लोगे तो ये भी एरिया हो जाएगा बेटा, और ये भी एरिया हो जाएगा ना। यहाँ हो जाएगा ई डेल्टा एस, और यहाँ भी हो जाएगा इंटू 2, फिर से रिजल्ट सेम ही ना आएगा बेटा, फिर से रिजल्ट सेम ही आ जाएगा बेटा। सर एक चीज पूछनी थी। पूछो बच्चा। सर जब हम लोग जैसे लाइन चार्ज इनफाइनाइट प्लेट या शीट जब लेते हैं, तो जो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं जो डेल्टा एस है सर, वो मतलब एक फ्लैट सरफेस भी हो सकता है और इलिप्टिकल या सर्कुलर सरफेस। हाँ किसी भी टाइप का हो सकता है, ये तो डेल्टा एस है ना बेटा, ये किसी भी टाइप का हो सकता है। बस कर्व नहीं होना चाहिए, फ्लैट सरफेस, रेक्टेंगल, स्क्वायर या पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी कर लो। तो सर अगर ये जो डेल्टा एस है वो फ्लैट सरफेस है, तो इसका जो आगे एक्सटेंशन होता है सर वो एक क्यूबॉइडल भी तो हो सकता है। हाँ क्यूब भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात। तो अगर क्यूब भी हो गया बेटा, मान लो अगर क्यूब भी हो गया,
मान लो अगर ये ऐसा क्यूब भी हो गया, दिख रही है क्यूबिकल बॉडी, Yes, दिख रहा है ये yes, sir. है ना क्यूबिकल बॉडी बेटा। अगर ये बॉडी क्यूबिकल भी हो गया तो भी देखो बेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से फ्लक्स बनेगा क्या इससे? नहीं सर, इससे भी नहीं बनेगा, नहीं सर. तो भी ये सरफेस बेकार है ना बेटा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. ओके बच्चा। इरेज कर दूं बेटा? यस सर। अब चलो बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग की। अब मैं कहूं नॉन कंडक्टिंग की, ठीक है? तो देख बेटा, अब अगर मैंने बोल दिया कि नॉन कंडक्टिंग है ना बेटा, तो क्या मैं ऐसा बोल पाऊंगा बेटा कि चार्ज पूरे सिर्फ सरफेस पे है? बोलो, बोल पाएंगे क्या बच्चा? बोलो No, sir. कि चार्ज सिर्फ सरफेस पे है, बोल सकते हो क्या? No, sir. Sir, बोलने को तो बोल सकते हैं, बोलने को तो बोल सकते हैं बेटा, है ना, लेकिन फिर वो यूनिफॉर्म वाली बात नहीं रहेगी। यूनिफॉर्म अगर नॉन कंडक्टिंग मैंने बोला तो मुझे बोलना पड़ेगा कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज है ना बेटा। तो चलो बेटा, इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, तो चार्ज जो हमारा है इस पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। तो बोलो बेटा इस बार चार्ज कहाँ है? सरफेस पे है, लेंथ पे है कि एरिया में है या वॉल्यूम में है? वॉल्यूम में। वॉल्यूम में है बच्चा। तो इसे मुझे क्या बोलना पड़ेगा? बोलो, रो कूलम पर मीटर क्यू, है ना बच्चा। और मान लो जो ये हमारा इनफाइनाइट है बच्चा, इसका जो थिकनेस है, जो इसकी मोटाई है बेटा, इस मोटाई को मैंने मान लिया टी। टी इसका क्या है बच्चा? थिकनेस है। टी हमारा इसका थिकनेस है ना। चलो सुनना ध्यान से बच्चा। तो देखो, तो अब मैंने कहा कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो, जिसको मैं लाइन ऑफ सिमेट्री बोल रहा हूं। एक्चुअली ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है बच्चा, ये क्या है? बोलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना बेटा। जैसे कि देखो, ये हमारा हो गया ना बेटा, बोलो एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट, दिख रहा है? बोलो। yes, sir. हाँ, अब चलो देखो बेटा, इसमें ये जो बुक है बेटा, इस बुक में टोटल पेज हमारी संख्या हमारी कितनी है? दिख नहीं रहा है। हाँ, इसमें पेज है बेटा 260 पेज इसमें है। तो 260 पेज अगर है तो बीच वाला पेज दे लिया जाए 130 नंबर पेज। बोलो बेटा, है ना। अब सोचो, ये बोल सकते हैं ना बेटा, इस बीच वाले पेज के लिए दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। बोलो, Yes, sir. है ना। तो ये क्या हो गया? इस बीच वाले पेज को एक्सटेंड कर दो लंबा, बीच वाले पेज को एक्सटेंड कर दो लंबा, तो कहोगे इस वाले पेज के अबाउट, बीच वाले पेज के अबाउट सिमेट्रिकल हो गया दोनों तरफ में बेटा। बोलो, Yes, sir. यस सर। है ना। इसका मतलब इस वाले प्लेन की मदद से, इस वाले प्लेन की मदद से मैंने इस प्लेट को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है बच्चा, है ना। अब मैं कहता हूं यूं सोचो बच्चा कि इस वाले का बेटा, है ना, इस वाले का अगर इस तरफ देखें फील्ड, तो कैसे होगा फील्ड? इधर होगा ना बेटा फील्ड, बोलो, है ना। और इस तरफ वाले का फील्ड इधर होगा ना, है ना बच्चा। तो बोलो, तो अगर मैं बोलूं कि ये हमारा है बेटा सी एक पॉइंट, सी पॉइंट मतलब क्या हुआ? बोलो, सी पॉइंट का मतलब क्या हुआ? तो कहोगे सेंट्रल प्लेन, है ना बच्चा। तो बोलो, इस सेंट्रल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लगाओ अंदाजा। जीरो होगा ना बेटा, बोलो। सेंट्रल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी ना बेटा, Yes, sir. ठीक है। अब चलो देखो, अब चलो मुझे क्या करना है? सर मुझे ये निकालना नेक्स्ट है टाइम में आया, ये तो वाला सेंट्रल प्लेन फिर बता दीजिए। बेटा। इस वाले पॉइंट पे अगर मैं बोलूं बेटा इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे ना बोलोगे, सर और इस वाले की वजह से ऐसे ना बोलोगे। यस सर, दोनों सिस्टम एक जैसा है ना बेटा। यस सर, अब समझ में आ गया बात यस सर, कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, है ना बच्चा।
Yes, sir. अब चलो, मैं देख रहा हूं बेटा आप कहा, अब देख रहा हूं मैं इंटरनल पॉइंट, है ना बेटा। इंटरनल पॉइंट क्या, तो कहेंगे x की दूरी लेनी है, थिकनेस t/2 से छोटा, है ना। और कहां से काउंट करना है, हमें काउंट करना है, दिखाई दे रहा है बच्चा, दिखाई दे रहा है पूरा ना। लास्ट में थोड़ा सा कट गया सर। लास्ट में हल्का सा कट गया, अच्छा ठीक है चलो, अब ठीक है ना। x की डिस्टेंस कितनी बेटा, x दूरी मेरी t/2 है ना, और t/2 कहां से, फ्रॉम सेंटर, इसके सेंटर से x की दूरी पे, लेकिन t/2 से छोटा, मतलब अंदर वाला पॉइंट हो गया ना बेटा। तब सोचो यहां से मुझे इस वाले पॉइंट पे निकालना है फील्ड, है ना बच्चा। तो देख क्या किया मैंने कहा ध्यान से देखना डायग्राम को, थोड़ा छोटा बनेगा डायग्राम। ये मैंने लिया एरिया डेल्टा एस, है ना बेटा, ये एरिया लिया मैंने डेल्टा एस, और फिर मैंने यहां से क्लोज कर दिया, ठीक है बच्चा। और फिर से यहां बना दिया एक और एरिया ऐसे ही, ये कैसा बन गया, एक छोटा सा सिलेंडर बन गया ना बेटा, बोल, है ना। तो देखते बेटा, इसके लिए लगाया मैंने इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, ई डॉट डी एस में ई डॉट डेल्टा एस, इसका हो गया फ्लक्स बेटा, है ना। कर्व सरफेस का फ्लक्स फिर से जीरो, इधर वाले फ्लैट सरफेस का फ्लक्स जीरो, क्योंकि देख रहे हो ना ई जीरो है ना सेंट्रल प्लेन में, सेंट्रल प्लेन पे ई जीरो है ना बच्चा, है ना। तो अब बताओ इसमें कितना आ गया चार्ज, तो कहेंगे डेंसिटी हमारा कितना है, रो, डेंसिटी हमारा कितना है बेटा, रो। अब देखो रो इनटू, अब बोलो बेटा इस सिलेंडर में कितना वॉल्यूम है, बताओ कोई, इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ। बेटा एरिया डेल्टा एस ना, एरिया हमारा क्या है डेल्टा एस, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम, डेल्टा एस इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल हुआ क्या, क्या बन गया हमारा, E इक्वल टू रो एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो बच्चा, रो एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सबको क्लियर है बच्चा। यस सर। अब बात करें कि चलो अब निकालेंगे एक्सटर्नल पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट की बात करें अगर, है ना, तो अब क्या बोलेंगे हम, x की वैल्यू t/2 से बड़ी, कहां से, फ्रॉम सेंटर। सीखना बेटा अच्छे से इसको, t/2 से बड़ा, मतलब यहां कहीं पॉइंट हो गया ना बेटा इस बार, है ना। फिर से कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चा। फिर से कहोगे ऐसा एरिया लिया जाए जैसा पहले लिया करते थे, क्या, डेल्टा एस, फिर यहां से मूव कर जाए अंदर की तरफ, और फिर उसको बेटा यहीं पे क्लोज कर दें, है ना। तो देखो बेटा ये तो क्या हो गया, E डेल्टा एस प्लस जीरो, ठीक है बच्चा। कर्व सरफेस का फ्लक्स जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इसका फ्लक्स भी जीरो, बराबर चार्ज इनक्लोज। तो बोलो बेटा इसके अंदर जितना चार्ज आया उस चार्ज की वैल्यू बताओ, उस चार्ज का वॉल्यूम बताओ। डेल्टा एस t/2। बिल्कुल सही बात, तो हो गया रो इंटू डेल्टा एस इंटू t/2, है ना बेटा, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल हुआ बेटा, देखो तो क्या बच गया, E इक्वल टू रो T अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। चलो अब चलो ध्यान देना बच्चा, अच्छा बेटा देखो तो ये इसमें बुक में वॉल्यूम है, एरिया है कि लेंथ है, क्या है इसमें, वॉल्यूम है ना बेटा, वॉल्यूम है ना। यस सर। अब मैं कहूं कि यूं देखो, इसका फ्रंट फेस देखो सिर्फ, है ना बेटा।
तो इस फ्रंट फेस को देख सकते बोल सकते हो ना कि यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितनी कागज लगी है? बोलो। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी कागज लगी है बोल सकते हो ना, मोटाई उठाई लेके सब कुछ, yes sir, है ना? तो भले ही बेटा वॉल्यूम में है, लेकिन यहाँ हम 1 मीटर स्क्वायर पे चार्ज बात कर सकते हैं ना, बोलो, है ना बच्चा? तो देखो, तो अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर की बात करना चाहूं, है ना बेटा, और मैं कहूं इसका सरफेस का डेंसिटी हो गया सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो बोलो बेटा, अगर इसमें 1 मीटर का मैं लू वॉल्यूम यहां से लेके यहां तक, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हो गया और थिकनेस हो गया कितना मेरा टी, तो बेटा इसके हिसाब से इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है? तो इसके हिसाब से इस वॉल्यूम में चार्ज है सिग्मा इंटू 1, बोलो, Yes, है ना? sir. यस सर। है ना? और इसके हिसाब से यहाँ कितना चार्ज है? इसके हिसाब से चार्ज है रो इंटू एरिया 1 इंटू थिकनेस टी, बोलो। इसका मतलब सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू टी, बोलो बच्चा। सर वो पहले वाला पॉइंट एक बार बता दीजिए। बेटा मैंने क्या किया, इस प्लेट में 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया, है ना? कैसे? तो कहोगे 1 मीटर स्क्वायर ऐसे एरिया लिया जिसको इस तरफ से लेकर के इस तरफ तक पूरा वॉल्यूम, 1 मीटर स्क्वायर के इस पूरे वॉल्यूम को काउंट करता हुआ कहा कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लो, 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई, तो बेटा इसमें कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा ना, बोलो, यस कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा ना। तो मैंने उसको नाम दे दिया कि 1 मीटर स्क्वायर में टोटल चार्ज मेरा कितना है? सिग्मा है, ठीक है बेटा? तो सिग्मा के हिसाब से उस 1 मीटर के वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? सिग्मा इंटू 1, है ना बेटा? और इसके हिसाब से क्या होगा? सिग्मा इंटू वॉल्यूम एरिया इंटू थिकनेस, बोलो, ठीक है बच्चा? पर ये तो रो इंटू टी है ना, मतलब हाँ बेटा, सिग्मा इंटू एरिया, 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज सिग्मा, तो मैंने कहा सिग्मा इंटू 1, 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज। यस सर। तो वैसे 1 मीटर स्क्वायर चार्ज मैं इससे निकालूं, क्या अलग आना चाहिए बताओ? नहीं सेम अगर 1 मीटर स्क्वायर का इंटू का वॉल्यूम जो होगा पूरा, उस वॉल्यूम को चार्ज मैं कैसे भी निकालूं, सेम ही ना आना चाहिए, बोलो। यस सर। एक बार मैंने निकाला सिग्मा से, एक बार निकाला रो से, यस ठीक सर। है? तो अब इसको अगर पुट कर लो तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, बोलो? ये बन जाएगा सिग्मा एक्स बाई टी एप्सिलॉन नॉट, बोलो बच्चा, होगा? और ये क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा इंटू टी क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बोलो। बन जाएगा? yes sir, नोट कर ले बच्चा। हो गया बच्चा? हो गया सर। इरेज कर रहा हूं बच्चों, देखो। बन गया।
देखो बच्चा एक क्वेश्चन गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे ही। देखो बच्चा क्वेश्चन एक ये है कि ऐसा है कि स्फीयर मान लो, है ना, ये हमारा है बेटा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना, इसका हमारा रेडियस है बेटा कैपिटल आर, ठीक है। और देखो बेटा इस पे जो है चार्ज की डेंसिटी रो, ये कांस्टेंट नहीं है बच्चा, इसकी डेंसिटी वेरिएबल है, ठीक है। कहता है सवाल में कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी varies as rho equal to rho naught 1 minus r by r, ठीक है बच्चा। तो सवाल कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट फाला बेटा r इक्वल टू r बाई 2 पे फील्ड निकालना है, बी में r इक्वल टू 2r पे फील्ड निकालना है। जो निकालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, हो गया बच्चा। सर हाँ बोलो। सर इसका मतलब तो यहाँ पर ये हो गया कि इसके सरफेस पर ये चार्ज डेंसिटी 0 है। हाँ सरफेस खत्म हो गया चार्ज, उसके बाद कोई चार्ज ही नहीं है बच्चा, है ना। यस सर। ये भी लिख लेते हैं, या फिर तुम कह सकते हो कि रो इक्वल टू 0 फॉर आर मोर देन इक्वल टू आर, है ना बच्चा, बाहर में कोई चार्ज नहीं है। सर रो आर अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट वाले का आंसर आया, सर रो आर अपॉन 6 एप्सिलॉन आ रहा है पहले वाले का। पहले वाले का हमारा आ रहा है रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ये तो गलती है, यस सर। 6 तो नहीं आएगा। रो आर बाई 6 एप्सिलॉन तभी आएगा बेटा जब यूनिफॉर्म फील्ड हो,
फिर तो यूनिफॉर्म नहीं है, डेंसिटी Sir, यूनिफॉर्म होता है तो आएगा। Rho बोलो। naught by 6 epsilon naught. रो नॉट बाय 12 एप्सिलॉन। चलो देखते हैं 12 बच्चा, वाला है। हालांकि पता तो मुझे भी नहीं है क्या आंसर आएगा। चलो देखते हैं बच्चा। तो देखो बेटा, फर्स्ट वाले पार्ट की बात की जाए, इसका मतलब इसी इंटरनल पॉइंट की बात करनी है ना बेटा, बोलो, है ना। तो यहां से बना देंगे गॉसियन सरफेस। तो क्या लिख देंगे बेटा हम लोग कि ये हमारी बात हो रही है पहले इंटरनल पॉइंट की। तो इंटरनल पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। तो देखो, तो ई डॉट एस क्या हो गया बेटा हमारा, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, बोल बच्चा, होगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। तो देखो बेटा, यहां से लेके यहां तक की चार्ज की बात करनी है ना हम लोग को, बोलो। तो देखो बच्चे, यहां से लेके यहां तक की चार्ज की बात कैसे करोगे, तो कहोगे यहां तो डेंसिटी वेरिएबल है बेटा, बोलो, है ना, डेंसिटी वेरिएबल है बेटा। तो तुम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते ना, कैसे करना पड़ेगा बताओ कोई। इंटीग्रेट करना पड़ेगा। स्मॉल मान हाँ, लेंगे। कहेंगे बेटा कि ऐसे मानना पड़ेगा एलिमेंट्री, r डिस्टेंस पे dr का थिकनेस बेटा, बोलो। तो r डिस्टेंस पे अगर dr का थिकनेस लोगे, तो इस छोटे से पार्ट के लिए हम बोलेंगे रो इंटू डीवी। इसका मतलब डेंसिटी रो, और डीवी क्या हो जाएगा बेटा, 4 पाई r स्क्वायर dr, है ना, इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से लेकर के r तक। तो देखो बच्चा क्या हो गया, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई बाहर निकाल लो और ये वैल्यू पुट कर लो, तो हो जाएगा बेटा रो नॉट इंटू 1 - r/r इंटू r² dr, इंटीग्रेशन 0 to r। तो कितना हो गया बेटा, e इक्वल टू 4 पाई, कैंसिल हो गया ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये रो नॉट डिवाइडेड बाई r² एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा, इनटू इसका देखो बेटा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r³/3 माइनस r⁴/4r होगा बेटा, ठीक है ना। चाहो तो r² कैंसिल कर लो, तो क्या हो गया, e इक्वल टू, ई हो जाएगा बेटा रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ r/3 माइनस r²/4r, बोलो बेटा, ठीक है। देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं, ठीक है ना बेटा। अब देख ले, मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे फर्स्ट पार्ट की बात करनी थी, तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या कर दूंगा मैं, बोलो, r इक्वल टू r/2 पुट कर दूंगा बेटा, है ना। तो कितना हो जाएगा, e इक्वल टू हो जाएगा बेटा रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये हो गया बेटा r/6, और माइनस ये कितना हो जाएगा, बोलो कितना होगा बताओ, 2 का स्क्वायर हो गया 4, है ना, और 4/4 हो जाएगा R 16, by 16 है। इसका मतलब बेटा जाएगा r R by बाई 16 16, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा 96, नीचे 96, ऊपर हो जाएगा बेटा 10, तो 10/96 इज 5/48, तो हो जाएगा बेटा 5 रो नॉट r, 5 रो नॉट, दिख रहा है ना ठीक से, बाई 48 एप्सिलॉन नॉट, बोलो बच्चा, 5 रो नॉट r बाई 48 एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चा, 5 रो नॉट r बाई 48 एप्सिलॉन नॉट। इसको तुम लिख लो, अब निकालूंगा मैं सेकेंड पार्ट। तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा E इक्वल टू 5 रो नॉट r बाई 48 एप्सिलॉन नॉट।
अब इरेज कर दूं बेटा? नो सर। कैसे हो गया? अब देखा जाए बेटा सेकेंड पार्ट में, तो देखो बेटा सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट में क्या कर देंगे बेटा हम लोग? ये और ये स्टेप बिल्कुल सेम ना बच्चा, बोलो। बस यहाँ लिमिट कर देना है 0 से लेकर के कैपिटल R तक, क्योंकि इसके बाद चार्ज ही नहीं है बच्चा ना, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे देखो ये हो जाएगा बेटा R स्क्वायर DR, 0 से R करेंगे बच्चा हम लोग, तो कितना हो जाएगा बोलो? R क्यूब बाई 3, कैपिटल R क्यूब बाई 3 माइनस ये होगा बेटा R पावर 4/4 में से एक नीचे R कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा R का पावर क्यूब बाई 4, है ना। तो 1/3 माइनस 1/4 इज 1/12, है ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू रो अपॉन R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू ये हो जाएगा R क्यूब डिवाइड बाई 12, है ना बच्चा। बोलो बोलो। 2R नहीं लेंगे R की जगह पर? अच्छा, R पुट करेंगे ना यहाँ पे, अब पुट करेंगे R इक्वल टू R। ये क्या निकल गया हमारा? एक्सटर्नल पॉइंट का आ गया ना बेटा, बोलो। ये R मोर देन R कहीं के लिए भी आ गया, अब पुट करोगे R इक्वल टू 2R, क्या हो जाएगा बोलो? E इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा रो बाई 4 R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू R क्यूब बाई 12, है ना बच्चा। तो कितना आ गया? ये रो R स्क्वायर डिवाइड बाई रो R बाई हो जाएगा बेटा ये 48 एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसका मतलब बी पार्ट क्या हो गया? E इज इक्वल टू ये हो जाएगा रो R बाई 48 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चा। सर एक बार बता दीजिए ना, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। कौन सा बता दूं? सेकंड वाला सर। सेकंड वाले में तो कुछ किया ही नहीं बेटा, उसको तो यहां से यहां तक सेम ही रख दिया मैंने, सिर्फ यहाँ 0 से R कर दिया बेटा लिमिट, है ना। और 0 से R करने के बाद वैल्यूज पुट कर दी, फिर R इक्वल टू जो यहाँ पे आया उसको पुट कर दिया R बराबर 2R। तो वही पूछ रहा हूँ, 0 से R क्यों सर? वो बाहर के लिए 0 है, ये तुम किसको इंट्रीगेट कर रहे हो? बोलो चार्ज को इंट्रीगेट कर रहे हो ना बेटा। हाँ सर, वो बाहर के लिए 0 है, इसके लिए 0 से R। हाँ बच्चा, इधर टेंशन है ही नहीं, चार्ज हमारा यहीं तक ना है, तो सिर्फ यहीं से यहीं तक करेंगे इंट्रीगेट। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चा, लिख लो। सर इसे हम कूलॉम्स लॉ से कर सकते थे क्या? क्या कूलम्स लॉ से भी कर सकते थे, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट होगा, है ना। लेकिन थोड़ा प्लान करे करोगे ना, अगर थोड़ा प्लान करे करोगे, सोच के करोगे ना, तो उससे भी आराम से कर लोगे। डेंसिटी का नोट होगा ना सर? डेंसिटी का, हाँ सही बोला, ये हमारा है रो नॉट। तो ये सवाल करके फायदा हुआ ना बेटा हम लोग को, ये
कि अब हमें किसी भी तरह का देगा वेरिएबल डेंसिटी तो हम निकाल सकते हैं बेटा। बस इस फंक्शन को वहां पुट करना है, करने का मेथड सेम ही ना होगा बेटा हमेशा, है ना। इरेज कर रहा हूं बेटा। देखिए बच्चा, अगला हमारा सवाल ये कहता है कि ये मान लिया जाए बेटा हमारा एक्स और वाई एक्सिस, है ना, और कहता है मान लो इसका जो ओरिजिन है ना बेटा, ओरिजिन पे एक स्फीयर रख दिया ऐसे, ठीक है, और इस स्फीयर का जो सेंटर है ये ओरिजिन पे है, स्फीयर का सेंटर हमारा ओरिजिन पे है ना बच्चा, और इसमें कुछ चार्ज है, इस पूरे स्फीयर में कुछ चार्ज है, कितना है तो नहीं पता, इसमें हमें पूरा चार्ज दिया हुआ है, ठीक है बेटा, लेकिन चार्ज जो है यहाँ है बेटा, इसके बाहर भी कुछ चार्ज है, यहाँ चार्ज तो है ही, इसका रेडियस हमारा कैपिटल आर है ना, और इसके बाहर भी चार्जेस फैले हुए हैं, है ना बेटा, लेकिन इसके बाहर के रीजन में, इसके बाहर के रीजन में जो चार्ज है ना बेटा, इसके बाहर के रीजन में जो चार्ज है वो है रो इक्वल टू रो नॉट इंटू आर, रो इक्वल टू रो नॉट इंटू आर, ये बाहर में चार्ज का डेंसिटी है बेटा, ठीक है। तो सवाल पूछता है व्हाट शुड बी द चार्ज, व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन द स्फीयर, कहता है बोलो स्फीयर पे चार्ज क्या होना चाहिए, है ना, सो दैट फील्ड आउटसाइड स्फीयर, स्फीयर के जो बाहर फील्ड होगा बेटा, है ना, ई, है ना, इट विल नॉट बी ए फंक्शन ऑफ आर, समझा बेटा, ये आर के फंक्शन में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आर चाहे कुछ भी हो बाहर में, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहे। सवाल समझ में आ गया बच्चा, करो इसको। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देना। सर स्मॉल आर कहाँ से दूरी है? ये आर सेंटर से दूरी है बच्चा, ओरिजिन से, ओरिजिन से किसी आर की दूरी पे, ओरिजिन से किसी आर की दूरी पे ये तुम्हारा डेंसिटी है रो, अंदर में चार्ज जो भी है वो कांस्टेंट है बेटा, अंदर की डेंसिटी वेरिएबल है या कांस्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सर स्फीयर में चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है? फर्क नहीं पड़ता, स्फीयर पे कितना चार्ज है इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस तरह का चार्ज है उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम यूनिफॉर्म मान लो, जब फर्क नहीं पड़ता है तो यूनिफॉर्म मान लेंगे हम लोग, है ना।
मेरी शर्ट है, मेरी टी शर्ट रखी है सर। माइनस में आएगा आंसर? क्या? हाँ नेगेटिव में आएगा बेटा आंसर। ट्राई कर लिया बच्चों? यस सर। चलो देखो मैं करता हूं। देखो बच्चा, मुझे चलो यहाँ फील्ड निकालना है, तो फिर से वही करूंगा मैं, गॉसेस थ्योरम। ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चा? तो अब देखो ई डॉट डीएस वेक्टर क्या लिख देंगे बेटा हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देख बेटा, चार्ज इनक्लोज की बात करनी है, तो देखो बेटा यहां से अगर बनाओगे गॉसियन सरफेस, तो चार्ज इनक्लोज में क्या कहोगे? एक तो पूरे स्फीयर का चार्ज, चलो मैंने मान लिया कैपिटल क्यू, तो हो गया कैपिटल क्यू के बाद प्लस और भी चार्ज है ना बेटा इसमें,
है ना। इस स्फीयर के बाहर भी कुछ चार्ज है ना बेटा, तो बाहर वाले पे एलिमेंट्री कर लो, एलिमेंट्री करोगे बेटा आर पे डी आर कर लोगे थिकनेस, है ना बेटा। तो इस आर पे अगर डी आर कर लोगे थिकनेस, तो फिर से वैसे ही बोलोगे कि डेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और इंटीग्रेशन कहां से कहां बेटा, कैपिटल आर से स्मॉल आर ना, बोलो ठीक है। तो क्या हो गया देख बच्चा, ये हो गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ क्यू प्लस, रो का वैल्यू पुट कर दे बच्चा, तो हो जाएगा रो नॉट आर, 4 पाई बाहर निकल जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा रो नॉट इंटू आर स्क्वायर डी आर, है ना बच्चा, कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो देख बेटा क्या हो गया हमारा, ये हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू प्लस, तो देख बेटा 4 पाई रो नॉट बाहर निकल गया बेटा हमारा, है ना। अब क्या हो गया देखो, आर क्यूब डी आर, है ना बच्चा, आर क्यूब डी आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो गया बेटा सवाल, सवाल में गड़बड़ ये हो गया कि फंक्शन रो नॉट आर का नहीं होना चाहिए, रो नॉट बाई आर का होना चाहिए, तो बात बनेगी, है ना। सवाल ठीक कर ले बच्चा, रो नॉट बाई आर कर ले इसको, ठीक है। तो रो नॉट बाई आर होगा तो क्या फायदा मिलेगा, बोलो बोलो, एक आर कट गया बेटे इसमें हमारा, क्या बन जाएगा हमारा आर डी आर, तो बन जाएगा बेटा आर डी आर कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से हो गया कैपिटल क्यू प्लस, ये हो जाएगा बेटा 4 पाई रो नॉट, तो 2 पाई हो जाएगा 2 से कैंसिल, और हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बोलो बच्चा समझा ना ये। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देना क्यू, क्यू के बाद देखो माइनस प्लस माइनस, ये हो गया बेटा 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर, है ना, और प्लस 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो अब देखो इससे अगर डिवाइड करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तुमको, कितना मिलेगा बेटा, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ क्यू माइनस 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई रो नॉट, ये बात समझ गया ना। अगर यहाँ आर क्यूब वगैरह कुछ आता बेटा तो ये आर स्क्वायर कैंसिल नहीं हो पाता ना, इधर देखो आर स्क्वायर कैंसिल नहीं हो पाता ना बेटा, तो कोई कांस्टेंट टर्म आता ही नहीं, है ना। अब क्वेश्चन में कहा है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आर, है ना बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फंक्शन ऑफ आर नहीं है, इसका मतलब आर फंक्शन का जो भी टर्म है उसको जीरो कर दिया जाए, इसका मतलब कैपिटल क्यू इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर, समझ गया बेटा। किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जहाँ पर आपने लिमिट ली है कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, तो क्या जो स्फीयर के अंदर है तो वहां पर कांस्टेंट है? ये वाला चार्ज तो हो गया ना, क्यू बोलो। यस सर। अब मुझे यहां से यहां का चार्ज चाहिए। यस सर। हाँ स्मॉल आर,
सर यहाँ पर एक Q इसके बराबर क्यों लिख दिया? फिर से बोलो। सर Q बराबर 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर। ये समझ में आएगा तुमको यहाँ तक? यस सर। तो बेटा ये जो है आर का फंक्शन नहीं होना चाहिए ना, इसका मतलब जो भी आर इसके फंक्शन में है उसको जीरो कर देंगे। अच्छा बोलो आर के फंक्शन में नहीं होना चाहिए ना, इसका मतलब इस टर्म को जीरो कर दिया मैंने। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर आपने जो भी लाइन पे आप हाथ रखे हुए थे उससे 2 लाइन ऊपर से क्या लिखा हुआ है सर, वो डार्क हो रखा है ये वो। 2 पाई है, सर 2 पाई रो नॉट। ओके सर। देख लिया बच्चा? सर हो गया। ओके बच्चा। सर आप जल्दी कर दिया करिए, कोई बात नहीं, हो जाता है। हो जाता है तो बोल दिया करना बच्चा, हो गया। किसी कोई एक भी बोल देगा बच्चा तो कर दूंगा। देखो इरेज कर दूं ना, देखो बेटा, तो देखो गॉस लॉ के बेटा है ना, गॉस लॉ में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होंगे बेटा डेंसिटी वेरिएबल वाले, है ना। देख बच्चा कुछ सवाल ऐसा भी होगा जिसमें उल्टा कैलकुलेट करना होगा। उल्टा कैलकुलेट करना होगा मतलब हमारा तुम्हें दिया होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा और पूछेगा चार्ज का डेंसिटी कैसा होगा। बात समझे बच्चा? जैसे कि मान लो सवाल तुम्हारा ऐसा दिया हुआ है, सवाल दिया है बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in a region of space, in a region of space is given as V equal to A R Q plus B R square। ठीक है बच्चा, A R Q plus B R square ऐसा दिया हुआ है तुम्हारा क्या पोटेंशियल, जहां पे A और B कांस्टेंट है ना बेटा। तो सवाल कहेगा फाइंड आर क्या है, लिख दे रहा हूं ए एंड बी क्या है बच्चा, ये सब हमारे कांस्टेंट्स हैं, है ना बच्चा। और आर हमारा क्या है बेटा, आर हमारा है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना बच्चा। ऐसा पोटेंशियल वेरी कर रहा है तो पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो क्या, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो क्या? यस सर। यस सर। यस सर। सही बात। तो सवाल क्या आएगा, फाइंड
डेंसिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, रो फंक्शन ऑफ आर, कैसा है? बनाओ। रात को दूध देना नहीं करना। रात को खाना देर से खाते थे, नहीं खाते, इसलिए बाद में मेरा लगता है कि पता नहीं की पावर नहीं पाओगे। म्यूट कर ले बच्चों, म्यूट कर लो। Sir, epsilon naught 6AR plus B. एप्सिलॉन नॉट आर के फंक्शन है, बताओ। Epsilon naught 6AR plus 2B. 6AR plus 2B। ओके, एनीबॉडी एल्स? अच्छा ट्राई किया तुम। एप्सिलॉन नॉट 6B minus 9AR। ओके, तो चलो मैं करता हूं। देखो बच्चा, सबसे पहले क्या करेंगे बोलो? पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ना बेटा। E इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल R। तो बोलो बच्चे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा हमारा -3A R स्क्वायर माइनस 2BR। बोलो बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सब क्लियर है बेटा इसमें? यस सर। तो देख बेटा, अब मैं इस्तेमाल करूंगा गॉस लॉ। क्या लिखूंगा? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा? तो देखो, तो चार्ज इनक्लोज्ड मैंने मान लिया Q फंक्शन ऑफ R। बोल बच्चा,
Q फंक्शन ऑफ R बाई एप्सिलॉन नॉट, ये ना बोलेंगे, बोलो। सोचो अगर कहते हो तुम कि यहां से R डिस्टेंस पे है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, तो इसका चार्ज इनक्लोज क्या हो गया, तो कहेंगे इस पूरे में जो चार्ज आया बेटा वही हमारा हो गया Q फंक्शन ऑफ R, है ना बच्चा। तो अब देखो E डॉट डी एस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -3AR स्क्वायर प्लस 2BR, है ना बच्चा, इंटू 4πR स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू Q एज ए फंक्शन ऑफ R बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बेटा Q एज ए फंक्शन ऑफ R क्या आ गया हमारा, माइनस ऑफ 4π एप्सिलॉन नॉट ऑफ, माइनस ऑफ 4π एप्सिलॉन नॉट ऑफ क्या आ गया बच्चा, ये आ गया 3A R का पावर 4 प्लस 2B R का पावर Q। बोलो बच्चा, ये बात समझे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सर जैसे हम बोलो। लोग सरफेस एरिया लिखने से हमें ये चीज कैसे पता वो रीजन ऑफ स्पेस एक स्फेरिकल रीजन ही है? बिल्कुल सही बात, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे बताओ ये तो बात क्लियर है ना बेटा कि पोटेंशियल में अगर मैं R कांस्टेंट कर दूं तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। यस सर। इसका मतलब बताओ बेटा इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। इसका मतलब ये स्फेरिकल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यस सर। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल है बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर होता है। यस सर। तो देखो बेटा ये पक्का हो गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा रेडियल। यस सर। अब सोच के बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियल है तो चार्ज कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल ना बेटा? यस सर, स्फेरिकल होना चाहिए। आगे बात समझ में? यस सर। अब मुझे क्या चाहिए बोलो, डेंसिटी चाहिए। देखना ये स्टेप, स्टेप सुना ध्यान से। रो चाहिए ना बेटा मुझे। अब बोलो तो रो को ऐसे बोल सकते हैं क्या, डी क्यू बाई डी बी। बी क्या है बोलो, बी वॉल्यूम है ना। वी को मैं लिख दिया वी एल ताकि पहचान सको कि वी वॉल्यूम है। बोलो बच्चा, बोल सकते हैं ना। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना बेटा। अगर ये डेंसिटी होती कांस्टेंट है ना तो हम बोलते हैं चार्ज बाई वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी वेरिएबल है इसलिए डी क्यू बाई डी वी। क्लियर बेटा? अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डी क्यू बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी वी। बोल बच्चा, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं बच्चा ना। यस सर। तो क्या हो गया देखो, तो डी क्यू बाई डी आर करो, क्या हो जाएगा बोलो, माइनस 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 3A R का पावर 4 प्लस 2B R का पावर Q। बोलो बेटा, वो डिफरेंस किया ही नहीं, कितना हो जाएगा बेटा, ये यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा बेटा 12, है ना। यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, है ना बेटा। अब मुझे बोलो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यू। तो बोलो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, 4πr स्क्वायर। 4πr। हाँ तो dv अपॉन डी आर 4πr स्क्वायर बेटा, तो डी आर अपॉन डी क्या हो जाएगा, 1/4πr स्क्वायर। बोलो बच्चा होगा। यस सर। अब मैं 4π कैंसिल कर दूं बच्चा, यस सर। और आर स्क्वायर ऊपर कैंसिल कर दूं, तो रो कितना आ गया बेटा, माइनस ऑफ कितना आ गया 12AR प्लस 6B। बोलो बच्चा, है ना। चाहो तो यहां से छूट गया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चा। तो चाहो तो तुम 6 बाहर निकाल लो, -6 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया बेटा 2AR प्लस B। बोलो बच्चा, ये हमारा आंसर आ गया, डेंसिटी फंक्शन ऑफ चार्ज। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? एक बार से ये वाला समझा दीजिए कि आपने स्फीयर क्यों लिया इसमें? अरे बेटा मैंने कहा पोटेंशियल मेरा आर का फंक्शन है, तो आर मैं कर दूंगा बेटा कांस्टेंट, तो पोटेंशियल हो जाएगा कांस्टेंट, है ना बेटा। तो आर कांस्टेंट का मतलब शेप कैसा बनेगा बोलो, स्फीयर ना बच्चा।
तो कहेंगे स्फेरिकल सरफेस बन रहा है इक्विपोटेंशियल, इसका मतलब फील्ड कैसा होना चाहिए? रेडियली आउटवर्ड। समझे? इसका मतलब स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्लियर है बच्चा? तो इस तरह से बेटा गॉस लॉ हमारा कंप्लीट हो गया। और मेरे ख्याल से गॉस लॉ के मैं तुमको हर तरह के एप्लीकेशन बता दिए बच्चा, है ना? तो चलो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। हाँ नहीं कर रहा इरेज। तो हम लोग कहां तक कर चुके थे बेटा? कौन सा कर चुके थे सेक्शन? एच। सीट देखो तो सीट में क्या है? सेक्शन जे है लास्ट ना। सबसे लास्ट कौन सा है? सेक्शन जे है कि के है? सीट का सबसे लास्ट सेक्शन जे होगा ना, कंडक्टर वाला, है ना? यही करना तुम लोग को है एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 और पार्ट 2, है ना बच्चा? इन दोनों में से कंप्लीट कर लेना है, लेकिन सेक्शन जे अभी छोड़ देना है। लीव सेक्शन जे, आई तक, है ना? बाकी पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लेना है, ठीक है बच्चा? है ना? और एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 में कहां तक कर चुके थे बोलो? पार्ट 2 का बताओ, पार्ट 2 कहां तक किए थे? 10 तक। और कितने क्वेश्चन है? 25 20 हैं। सर 18 है सर। 18 है तो ऐसा कर लेना, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 कंप्लीट कर ले बच्चा। कंडक्टर के क्वेश्चन एक आधी क्वेश्चन होंगे उसमें, वो छोड़ देना, और क्या, है ना बच्चा? एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 कंप्लीट कर सर लेना। पार्ट 3 में 18 है, पार्ट 2 में तो 20 है सर। पार्ट 3 में 18 है, पार्ट 2 में तो 20 है सर। हाँ तो पार्ट 2 में बोल रहा हूँ मैं, जितने भी क्वेश्चन है बेटा उसको पूरा कर लेना, है ना? कंडक्टर के 1-2 सवाल होंगे, उसको छोड़ देना। जहां भी लिखा हुआ सवाल में कंडक्टर, उसको छोड़ देना बिल्कुल, ठीक है? और डीपीपी तुमने 14 किया था पिछली बार, इस बार 15 कर लेना, ठीक है? डीपीपी 15 कर लेंगे बेटा हम लोग। एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लेंगे, है ना? जिसमें से सेक्शन जे हमारा माइनस है ना? और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है बच्चा? चलो अभी के लिए इतना ही, बाय, हैव ए गुड डे बच्चों। क्या पढ़ाएंगे सर? क्या कल क्या पढ़ेंगे सर? भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ओके सर। कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे बेटा हम लोग। जो भी पढ़ा हम लोगों ने कंडक्टर्स के बारे में कभी ज्यादा बात नहीं करी हमने, है ना? अब उसको पूरा करेंगे, मतलब 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा। अब 2 क्लास में, 2 या 3 क्लास में मानो खत्म हो जाएगा चैप्टर ये। बाय सर। बाय बच्चा। बाय सर। बाय सर।